कुछ नहीं ठहरता ना पंचम, कभी भी कहीं भी। न तुम ठहरे न मैं ही रुकूंगा। हमारी तो टीम है, आ जाओ या बुला लो। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञा। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंचम के 5 दिन की सीरीज के चौथे एपिसोड में। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक को लेकर कई जोड़ियां मशहूर रहीं। मदन मोहन और राजेंद्र कृष्ण, साहिर लुधियानवी और राजेश रोशन, शैलेंद्र और शंकर जयकिशन, शकील बदायूनी और नौशाद। लेकिन सब में अगर कोई सबसे सेंसिटिव, सबसे इमोशनल और सबसे अर्थपूर्ण जोड़ी थी तो वो थी पंचम दा और गुलजार की। दोनों झगड़ते भी थे, लड़ते भी थे, रूठते भी थे और मनाते भी थे, लेकिन थे साथ साथ। और इनके इसी साथ ने इंडस्ट्री को जो संगीत और गाने दिए वो फिल्म संगीत की धरोहर बन गए। पंचम दा की सीरीज के ये हमारा चौथा एपिसोड आधारित है गुलजार और पंचम की मजबूत बॉन्डिंग पर। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल। जिस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रखते, कुछ तेज कदम राही। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। हाँ, सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं। और मेरे एक खत में लिपटी रात। जिंदगी बड़ी ठूंस के भरी हुई थी उस शख्स के अंदर। उसे जैसे आप हारमोनियम से नहीं हटा सकते थे, उसे आप फुटबॉल के मैच से नहीं हटा सकते थे। इस तरह की लगन जिंदगी के साथ। गानों में नया ग्रामर और संगीत में नया पेचो खम जब एक साथ दिखे तो सोचना नहीं पड़ता कि ये तस्वीर के पीछे किसका चेहरा है। जेहन में पंचम दा और गुलजार की जोड़ी की रील अपने आप ही चलने लगती है। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। गुलजार जब इंडस्ट्री में आए थे तो गीत और गजलों की परिपाटी से हटकर अनगिनत शब्द अपनी मुट्ठी में भरकर लाए थे। गुलजार की मुट्ठी से शब्दों का वो नया संसार निकलने को बेताब था, मचल रहा था। लेकिन दरकार थी सुरों की एक ऐसी चाशनी की जो उतनी ही नहीं हो जितने की गुलजार के वो गाने। गुलजार जुनूनी थे और उस समय इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं था जो गुलजार की तरह ही जुनूनी हो और जिसके हारमोनियम में गुलजार के शब्द समा जाए। तलाश खत्म हुई पंचम पर जाकर। पंचम और गुलजार जब मिले तो इंडस्ट्री को एक ऐसा दौर मिला जो ना पहले कभी मिला था और ना उसके बाद मिला। गुलजार को आज भी याद है जब वो पंचम दा के पास अपनी नज्म का म्यूजिक कंपोज कराने के लिए गए थे। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। गाना ले गए तो उसने से मैं सीन पढ़ रहा हूँ, मैंने उसे कहा गाना धकेल दी अपनी कॉपी है ना। कल टाइम्स ऑफ इंडिया लेकर आएगा, कहेगा इसकी भी ट्यून बना दो, तो मैं क्या वो बनाऊं। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। हाँ, सावन के कुछ भी। गुलजार और पंचम का साथ वैसे काफी पुराना है। गुलजार ने पंचम के पिता एस.डी. बर्मन के साथ ही अपना पहला गाना कंपोज किया था। गुलजार से करीब 3 साल छोटे आर.डी. बर्मन उस समय 24 साल के थे जब गुलजार ने उन्हें पहली बार देखा था। पंचम दा रिकॉर्डिंग के समय अक्सर अपने पिता के साथ ही रहते थे
वो साल था 1963 का। इस घटना को करीब 8 साल गुजर गए। इस बीच आरडी और गुलजार दोनों ने इंडस्ट्री में खुद को स्टैब्लिश कर लिया। दोनों एक दूसरे के हुनर से वाकिफ भी हो चुके थे, लेकिन एक दूसरे के साथ कभी काम नहीं किया। 8 सालों बाद यानी 1971 में जब गुलजार ने अपनी फिल्म परिचय के लिए आरडी बर्मन को साइन किया, तब इनकी कभी ना टूटने वाली और सुपरहिट जोड़ी बनी। इस फिल्म में आरडी और गुलजार दोनों एक दूसरे की कसौटी पर खरे उतरे। गुलजार की चांद की बिंदी वाली वो रात पंचम के सुरों में समा गई। चांद की बिंदी वाली रतिया जागी हुई अखियों में रात नाई रहना। इस फिल्म में गुलजार ने कई मूड के गाने डाले थे। जरा सुनिए कि गुलजार के लिखे सरगम को भी पंचम कैसे सजाते थे। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। फिल्म परिचय के एक गीत और गुलजार पंचम की दोस्ती की जुड़ी एक कहानी भी है। दरअसल गुलजार अपनी इस फिल्म में एक ऐसा गाना रखना चाहते थे जो मस्ती के मूड का हो और सीरियस भी हो। काम मुश्किल था, लेकिन गुलजार को मालूम था कि उनके दोस्त पंचम दा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। उन्होंने म्यूजिक कंपोज करने का काम पंचम दा को दे दिया था और अपने कमरे में निश्चिंत सो रहे थे। उस समय गुलजार एक होटल में रहते थे। अचानक आधी रात को पंचम दा उनके होटल पहुंचे, उन्हें नींद से जगाया, उन्हें अपनी कार चलाने को दी और खुद उनके बगल में बैठकर एक धुन सुनाने लगे। सर ये हुआ करता था कि वो अपनी रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे हैं फिल्म सेंटर, और घर से निकले हैं या म्यूजिक रूम से निकले हैं, तो रास्ते में मुझे आवाज़ दे ली, यहाँ पे आगे क्या कर रहे हो, आओ थोड़ी देर गाड़ी में आप नीचे बैठे, साथ ले गए। और वो गाड़ी में ही कोई नई धुन, कोई नया फ्रेज, कोई ख्याल है उसके जहन में जो चल रहा है, और वो दरवाजा पीट के और छत पीट के गाड़ी की और सामने स्टेयरिंग पे मार के और बता रहे हो, गा रहे हो कि ये बंदिश, इसको बोल दे, ये खो जाएगा, इसको कोई ऐसी बंदिश दे, खो जाएगा। और ऐसा लग रहा है, तुझे कैसा लग रहा है? इस तरह के that excitement he wants to share with somebody, so he on his way to film center picks me up, ले गए फिल्म सेंटर में। फिल्म सेंटर पे नीचे जाके he dropped me like a hot potato। अब तुम वापस आओ, चलो ऊपर मैं जा रहा हूँ, निकल, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, तुम चले जाओ। You tell another driver किसे छोड़ जाओ, तंग करेगा ऊपर बैठ के। I think those are high moments which I should call। वो लम्हे जो बड़े लबरेज होते हैं, वो लम्हे जो भरे हुए होते हैं, चल के हुए होते हैं, वो शेयर की। ये वही धुन थी जो उन्होंने गुलजार के उस खास गाने के लिए कंपोज की थी। वो गाना था, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। उस रात गुलजार और पंचम दा पूरी रात यूं ही कार में घूमते रहे। पंचम दा गाड़ी के डैशबोर्ड पीट कर गुलजार को धुन सुनाते रहे और गुलजार इस पल को खामोशी से जीते रहे। इस तरह वो रात गुजर गई। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ
जब दोस्ती गहरी होती है तो फॉर्मेलिटीज और शराफत के लिए कोई जगह नहीं रह जाती है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो से शुरू हुई गुलजार और आरडी की दोस्ती इतनी गहरी थी कि उसमें शराफत नहीं थी। जब दोनों हल्के फुल्के मूड में रहते थे तो गालियों का सिलसिला भी शुरू हो जाता था। दोस्ती में जिस तरह से आदमी लाड प्यार और गाली गलौज के साथ पेश आता है उसी तरह पेश आया करते थे। बहुत शराफत से तो पेश नहीं आते थे। थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, इनको का बस एक आशियां। थोड़ी सी जमीन। पंचम और गुलजार में अक्सर हंसी मजाक का दौर चलता रहता था। कभी कभी ऐसा होता था कि पंचम अचानक से गुलजार के लिए कोई धुन बनाकर गुलजार को फोन करते थे, और जब गुलजार पूछते थे कि इतनी जल्दी धुन कैसे बना दी, तो पंचम का जवाब होता था कि तेरी शक्ल याद आ गई थी। कई बार ये हुआ कि कंपोजिशन बनाई है तो तेरा थोबड़ा मेरे सामने आ गया। दिस इज हाउ ही गुड टाइम में। और मुझे लगा ये जो असिस्टेंट्स को कहते था शोपन थे, असिस्टेंट शोपन चक्रवर्ती, ये अलग रख देगा ना, ये कोई नहीं लेगा, वो उसी क्या वही लेगा, वही लिखेगा, उसी की पिक्चर में फिट होगा, इसे अलग कर दो। This which I think was a very big compliment, and we shared I think the best of the years together while growing up. एक एम्बिशन होती है उस जमाने में भी, जब आप काम की तलाश नहीं, जब आप अपनी तलाश कर रहे हो। गुलजार के लिए कोई धुन तैयार करते समय पंचम में हमेशा एक छटपटाहट रहती थी। शायद गुलजार के हर शब्द के साथ वो पूरा इंसाफ करना चाहते थे। कंपोजिंग के समय उनकी बेचैनी किस कदर रहती थी, ये आप खुद गुलजार की जुबानी ही सुनिए। I've shared those impatient moments with पंचम, वो लम्हे बेचैनी के जिनमें वो उतावला हुआ करता, मतलब कंपोज करते करते मैं किसी और शख्स में ये अदा नहीं देखी है। क्या आया है, उसने आया चाय रख गया, वो कंपोज कर रहा है, चाय रख गया, उसने उसे जल्दी में देखा गर्म है, पानी ठंडा था, उसके अंदर डाल दिया और पी गया। वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एंटरटेनमेंट डेस्क, फोकस न्यूज। गुलजार और पंचम की दोस्ती प्रोफेशनल भी उतनी ही थी जितनी पर्सनल। एक दूसरे के साथ समय बिताते समय जितने कंफर्टेबल थे, उतने ही कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ काम करते समय और फिल्म बनाते समय भी थे। बोले मीठे बैं सामरे कजरारे नैन, ओ सामरे कजरारे नैन। ये गाना सुनकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये उन्हीं आर.डी. बर्मन का म्यूजिक है जिन्हें हिंदुस्तान में पॉप म्यूजिक का जनक माना जाता है। बोले मीठे बैं मितवा मितवा मितवा। लेकिन आर.डी. की यही खासियत थी, उनमें विविधता भी उतनी ही थी जितनी आधुनिकता। उनके दिल में इंडियन क्लासिकल भी उतना ही बसता था जितना वेस्टर्न म्यूजिक। जिस फिल्म का गाना आप देख रहे हैं वो फिल्म थी 1972 में रिलीज हुई परिचय। गुलजार के इस फिल्म में पहली बार गुलजार और आर.डी. की बेमिसाल जोड़ी सामने आई थी, और इसके बाद से ही गुलजार के बेमिसाल और नए ग्रामर से सजे शब्द और आर.डी. के जादू का मतलब हिट की गारंटी बन गया। बीतीना बिताई रहना, बिरहा की जाई रहना, भीगी हुई आँखियों ने लाख बुझाई। परिचय के बाद पंचम और गुलजार की जोड़ी की अगली फिल्म थी किनारा। 1977 में आई इस फिल्म में एक बार फिर से पंचम के सुरों का जादू दिखा।
मीठे बोल एक बार फिर से लोगों के घरों में गूंजने लगे। मीठे बोल बोले बोले पायलिया, मीठे बोल बोले बोले पायलिया, मीठे बोल बोले बोले रे बोले पायलिया, मीठे बोल बोले। अगले साल मतलब 1978 में गुलजार ने जब घर फिल्म बनाई तो एक बार फिर से म्यूजिक की जिम्मेदारी थी पंचम दा के कंधों पर, और पंचम ने एक बार फिर साबित किया कि इंडस्ट्री में उनके और गुलजार की जोड़ी का ना तो कोई तोड़ है और ना ही कोई जवाब। इस फिल्म को लेकर गुलजार की आंखों में जो ख्वाब थे वो आरडी की संगत में महक उठे। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। That is the best collaboration. You have nailed it. गुलजार साहब के साथ जो उनका जो वो मेरी आवाज़ ही पहचान, रियली ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। जो गुलजार साहब और उनका जो जादू था वो मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे हरिहरन और मैं जब साथ में मिलते हैं हमारा एक जादू है, तो कॉलोनियल कज़न्स का जो जादू है वो हम साथ में मिलते जब ही होता है। हरिहरन अपने आप में ही इज़ ग्रेट, मैं अपने आप में हूँ ग्रेट, बट साथ में आते तो कुछ जादू हो जाता है। एंड मुझे लग रहा कि जब मैं आर.डी. बर्मन और गुलजार जी के जो गाने सुनता हूँ उसमें जो फ्लेवर आता है वो बाकी में नहीं है। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी स्पेशल, जो आपने कहा, यू हैव नेल्ड इट। घर के रिलीज होने के बाद इंडस्ट्री में ये बात आम हो गई कि आरडी और गुलजार अगर एक साथ आए तो म्यूजिक के हिट होने की गारंटी है। ये वो दौर था जब म्यूजिक हिट होने का मतलब फिल्म का हिट होना हुआ करता था। हालांकि उस समय तक फिल्मों में एक्शन भारी पड़ने लगता था। गुलजार सिर्फ अर्थपरक फिल्में ही बना रहे थे और पंचम दा फिल्मों को हिट करा रहे थे। ना कभी गुलजार ने कोई कमर्शियल फिल्म बनाई और ना ही कभी पंचम दा ने फिल्म के मूड को समझने में कोई गलती की। इस जोड़ी की अगली फिल्म थी 1980 में आई फिल्म खूबसूरत। पिया बावरी, पिया बावरी, पिया बावरी, पिया बावरी। 1981 में एक बार फिर से पंचम की सुरों की विविधता देखने को मिली फिल्म नरम गरम में। गुलजार की एक खासियत थी, उनके गाने फिल्म की कहानी को रोकते नहीं थे, बल्कि कहानी का जो हिस्सा डायलॉग से पूरा नहीं हो पाता था उसे गुलजार के शब्द और आरडी के सुर पूरा कर देते थे। एक से एक गाने गुलजार साहब के खास तौर पर, और भूपेंद्र जी को कैसा कैसा गवाया, दिल ढूंढता है। अगर वो सब गाने आप सोचें तो मैं समझता हूँ कि एक अपनी अलग खुशबू थी उनकी, और वो खुशबू उनका गाना शुरू होते ही आ जाती। पंचम दा और गुलजार की दोस्ती इंडस्ट्री में मशहूर थी। 4 जनवरी 1994 को पंचम दा जब इस दुनिया को छोड़ गए तो गुलजार जैसे अकेले रह गए। उस रोज गुलजार अपनी जिंदगी से नाराज तो नहीं हुए, लेकिन हाँ, परेशान जरूर हो गए। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं। एंटरटेनमेंट डेस्क, फोकस न्यूज। शिकवा नहीं। पंचम और गुलजार का रिश्ता अपने आप में काफी अलग था। शायद एक दूसरी ही दुनिया दोनों ने एक साथ बना रखी थी। चलिए खुद गुलजार की आवाज में सुनते हैं उनके ही पल, उनकी ही बातें, उनके पंचम के लिए। याद है बारिशों के दिन थे वो पंचम, और पहाड़ी के नीचे वादी में धुंध से झांक कर निकलती हुई रेल की पटरियां गुजरती थी। धुंध में ऐसे लग रहे थे हम जैसे 2 पौधे पास बैठे हों। हम बहुत देर पटरियों पे बैठे हुए उस मुसाफिर का जिक्र करते रहे जिसको आना था पिछली शब, लेकिन उसकी आमद का वक्त टलता रहा। हम बहुत देर पटरियों पे बैठे हुए ट्रेन का इंतजार करते रहे।
ट्रेन आई न उसका वक्त हुआ, और तुम यूं ही 2 कदम चलकर धुंध पर पांव रख के गुम हो गए। मैं अकेला हूं धुंध में पंचम। हल्के हल्के कोहरे के धुएं में शायद आसमां तक आ गई हूँ, तेरी दो निगाहों के सहारे देखो तो कहाँ तक आ गई हूँ। कोहरे में रहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो। यह गलत है कि वक्त गुजर जाता है। वक्त दायमी है, इटर्नल है, परमानेंट है। वक्त कभी नहीं गुजरता। जो गुजर जाता है वो हम और तुम हैं। चल गए जो धूप में तो छाया हो गए, जल गए जो धूप में तो छाया हो गए। आसमां का कोई कोना थोड़ा सो गए। कुछ नहीं ठहरता ना पंचम, कभी भी कहीं भी। न तुम ठहरे न मैं ही रुकूंगा। मैं क्या बताऊं कि बहता दरिया जब आ रहा था तो जा रहा था। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है। बहुत से गाने इसी तरह किए तुम्हारे साथ। एक म्यूजिकल फ्रेज को इलेबोरेट करते करते उस पर तुम पूरा नगमा तैयार कर लेते थे, और किसी एक सिचुएशन पर अगर एक मिसरा या एक ख्याल तुम्हें अच्छा लग जाए तो उसे पाल पोस के पूरा गाना बना लेते थे, और कभी कभी तो पूरी कहानी बन जाती थी। एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने, एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने। तूने साड़ी में उरस ली है मेरी चाबियां घर की। याद है पंचम, जब भी कोई नई धुन बनाकर भेजते थे तो साथ कह दिया करते थे, The ball is in your court. 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 ये कौन सा बॉल मेरे कोर्ट में छोड़ गए हो पंचम। जिंदगी का ये खेल अकेले नहीं खेला जाता। हमारी तो टीम है, आ जाओ या बुला लो। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। कुछ चीजें कभी नहीं मरती, कभी नहीं मिटती। गुलजार के लिए पंचम आज भी हैं उसी हवा में शामिल जिसमें वो सांस लेते हैं। लेकिन ऐसे शरारती सुर सुनकर एक बार के लिए आशा भोसले का भरोसा भी डोल गया। ट्यून सुनते ही रिहर्सल पर आशा ने हाथ खड़े कर दिए। मैं ये हा हूँ आ ऊ नहीं गा सकती। तब बड़ी दीदी लता ने आशा को ये कहकर हिम्मत दी कि वो मंगेशकर परिवार से हैं, जिनके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं हो सकता।
कुछ नहीं ठहरता ना पंचम, कभी भी कहीं भी, न तुम ठहरे न मैं ही रुकूंगा। हमारी तो टीम है, आ जाओ या बुला लो। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं